अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान हो चुका है। जो बाइडेन ही अगले अमेरिका के सदर होंगे। अमेरिका उन चंद ममालिक में शामिल है जिसमें होने वाली सियासी तब्दीलियां पूरी दुनिया पर असर अंदाज होती हैं। यही वजह है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज होती हैं। मगर दिलचस्प वजह यह है कि अमरीका में इलेक्शन वाले दिन से पहले ही 10 करोड़ लोग अपना वोट पोस्टल मेल के जरिए कास्ट कर चुके थे, जिसमें 45% लोग जो बाइडेन के हामी हैं, जबकि 30.5% डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं। दोस्तों, ये साफ हो चुका है कि जो बाइडेन अमेरिका का अगला सदर होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन हार चुका है। जो बाइडेन जनवरी 2021 में अपने सदारती ओहदे का हलफ लेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन तो हार गया है, मगर उसके लिए सिर्फ ये अकेली परेशानी नहीं है। उसके लिए परेशानियों का एक अंबार है जो उसका इंतजार कर रहा है जनवरी 2021 से। सबसे पहला तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती महल छोड़ने के बाद जेल जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज्यादा केसेस अदालत में चल रहे हैं जिनका फैसला अनकरीब होने वाला है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कानूनी बेज़ाब्तियां, टैक्स इन्वेजन, फाइनेंशियल फ्रॉड, हुकूमत के मामलात में अमल दखल करना और सबसे इम्पोर्टेंट मनीना ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं तो तकरीबन अपनी 50% असासों से डोनाल्ड ट्रंप को हाथ धोना पड़ सकता है। तुम्हारे खित्ते खसूसन पाकिस्तान, चाइना, भारत और अफगानिस्तान में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी जो ट्रंप के जीत जाने से मुमकिन नहीं थी। मगर जो बाइडेन के सदर बनने के बाद यकीनन वो मोदी की इंतहा पसंद कार्रवाइयों को भी नहीं सराहेगा और ना ही अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की गई कोशिशों को। इस तरह दोनों ममालिक में जमहूरी आजादी, मीडिया पर पाबंदियां और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी अमेरिका की पॉलिसी तब्दील होगी। जो बाइडेन अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात की हिमायत करेंगे, मगर पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में वो शायद खामोशी इख्तियार न करें, जैसा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। वैसे तो डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की मजबूत मैशियत की हामी है और जमहूरी भारत और जमहूरी पाकिस्तान की हौसला अफजाई करती रहती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सदर बिल क्लिंटन थे, जिसने पाकिस्तान में मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं किया था। मगर उनके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने जनरल मुशर्रफ से काफी राह रस्म बढ़ाए, क्योंकि अफगानिस्तान में एंट्री के लिए उन्हें पाकिस्तान की शदीद जरूरत थी। इससे साफ जाहिर होता है कि जो बाइडेन के आने के बाद इस खित्ते पर सियासी तब्दीलियां आएंगी। कहने को हो सकता है कि फिर दुनिया के हालात कुछ बेहतर हो जाएं, मगर ज्यादातर तासुर यही है कि दुनिया के हालात अब दिन ब दिन बिगड़ जाएंगे, जबकि दूसरी सूरत हाल का इम्कान कदरे रोशन है। मशहूर जमाना कार्टून दी सिम्पसंस इसकी बुनियादी वजह है, जिसकी पेशन गोइयां आज तक सच साबित हो रही हैं। 2020 में भी अमेरिका के इंतखाबात के बाद क्या तब्दीलियां रूना होंगी, इनका जिक्र कई सालों पहले ही कर दिया गया था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1400 साल पहले हमें ये बता दिया था कि आने वाला वक्त पहले वक्त से बुरा होगा। यानी मौजूदा दौर से लेकर दज्जाल के खरूज तक हर आने वाला वक्त पहले वक्त से बुरा होगा, जिससे मौजूदा दौर के बासी दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करते रहेंगे। इसी तरह इस हदीस शरीफ की गहराई को समझें तो ट्रंप के बाद कोई भी सदर आ जाए, उस पर खुशियां मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर आने वाला वक्त बुरा होगा। साफ जाहिर है दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है और क़यामत की तमाम बड़ी बड़ी निशानियां एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। इस तरह सिम्पसन कार्टून के जरिए शैतानी ताकतें ये पावर करवाना चाहती हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि दुनिया की सुपर पावर के सदर का इंतखाब भी। इसका सबूत कार्टून के इस क्लिप से साबित होता है। जब डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब होता है तो किस तरह अवाम के सामने अपना हाथ हिलाकर खुशी का इजहार करता है। एक और किस जिसे 2002 में फिल्माया गया था, उसमें दिखाया जाता है कि ट्रंप किस तरह अरब ममालिक का दौरा करता है, जिसमें ट्रंप मिस्र के अल-सीसी और सऊदी किंग एक गोल बॉल या किसी बटन पर हाथ रखकर एक समिट का इफ्तिताह कर रहे हैं। 2017 में यही मंजर पूरी दुनिया ने पूरा होते देखा और हैरानगी की बात यह है कि तीनों की पोजीशन तक सेम थी, जैसा कि पहले कार्टून में भी दिखाया गया।
ये ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाले वक्तों की भी पेशन गोई दुरुस्त साबित हो, या ये वो प्लानिंग है जो आहिस्ता आहिस्ता करके खुफिया ताकतें मुकम्मल कर रही हैं। लिहाजा इसकी आगे वाली किस्त पर नजर डाली जाए तो ये बात साबित हो जाती है कि ट्रंप और जो बाइडेन के इलेक्शन के बाद 3 घोड़े नमूदार होते हैं, उनके पीछे एक और घोड़ा भागा चला आ रहा है। उसने सफेद परचम पकड़ा हुआ है जिस पर लिखा है पहले पर कहत, दूसरे पर जंग, तीसरी पर वबा, और चौथा घोड़ा पीछे सरपट भागा जा रहा है। उसे बहुत ही खौफनाक शक्ल दी गई है कि इन सब के बाद भी एक सबसे बड़ा खतरनाक मामला अभी बाकी है। इससे अगला मंजर काफी खौफनाक दिखाया गया है कि पूरे मुल्क में आग लगी है, कहीं कोई भूख से मर रहा है तो कहीं कोई गोली लगने से, कहीं वबा के खतरात लाहक हैं और कहीं लोगों के सर पर मौत का खतरा मंडला रहा है। अजीब अफरा तफरी का आलम दिखाया गया है। ये तमाम हालात आने वाले सदर के दौर की अक्कासी कर रहे हैं कि क्योंकि जो बाइडेन बाराक ओबामा के दौर में 8 साल वाइस प्रेसिडेंट था और ये बंदा पाकिस्तान की फौज से शदीद नफरत करता है, इसका इजहार वो कई मौके पर कर चुका है। यानी ये तो साफ जाहिर है कि ये आने वाले वक्त में कुछ ऐसे एजेंडे लेकर आएगा जिससे पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक, खास तौर पर अमेरिका के लिए हालात बहुत बुरे होने जा रहे हैं। खास तौर पर अरब ममालिक में भी खौफ व हरास पाया जा रहा है क्योंकि उसने बोल दिया है कि आते ही वो जमाल खशोगी के मामले पर मोहम्मद बिन सलमान का फैसला जरूर करेगा, क्योंकि उन सब के मामला ट्रंप से पहले से तय थे। अब आने वाला सदर उनके लिए क्या खतरात लेकर आएगा, जैसे मोहम्मद बिन सलमान का उन शहजादों को गिरफ्तार करना जिनके ताल्लुकात जो बाइडेन की पार्टी से बहुत अच्छे थे। तो इसके अलावा भी कई मामलात हैं जो खराब हो सकते हैं जो अरब ममालिक ट्रंप के सर पर कर रहे थे। इसके अलावा वो ट्रंप की गलतियां और उसकी गलत पॉलिसियां, जबकि अवामी तकरीबात में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना, खास तौर पर कोरोना पर बात करते हुए ट्रंप ने बोला था ये कोई वबा नहीं, ये सब ड्रामा है, और इसकी कोरोना की तमाम रिपोर्ट्स और मरने वाले लोग सब झूठ हैं। न्यूज़ ये वो चीजें थी जो शैतानी तंजीमों के तमाम ख्वाब चकनाचूर करने के मुतरादिफ थी। लिहाजा ऐसे बेवकूफ सदर से निजात हासिल कर ली गई और एक ऐसे सदर को ऊपर लाने के पूरे इम्कानात रोशन थे जो शैतानी तंजीमों के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मुकम्मल करने में उनकी मदद कर सके। और माजी में जो बाइडेन के वाइस प्रेसिडेंट होने पर जो कारनामे थे, इसकी बिना पर इसी का प्रेसिडेंट बनना बहुत जरूरी था। लिहाजा दोस्तों, सिम्पसन कार्टून्स ने जो पेशन गोइयां की थी वो सच नजर आ रही हैं। लोग एहतजाज के नाम पर बाहर निकल रहे हैं। अमेरिका में अफरा तफरी फैल रही है जो आने वाले बुरे हालात की अक्कासी कर रही है। यानी हूबहू वही हालात लाए जा रहे हैं जो सिम्पसन कार्टून्स में दिखाए गए थे। यानी अमेरिका अवामी खाना जंगी की तरफ जा रहा है। ये भी याद रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक मुकम्मल टीम बनाई हुई है प्राउड बॉयज के नाम से, जिसके साथ उसने अभी हालात को और बिगाड़ना है। डोनाल्ड ट्रंप अदालती कार्रवाई का भी अंदिया दे चुके हैं क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद वो पहले से ऐसे बयान दे रहे थे कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। नॉलेज टीवी के दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बाइडेन और ट्रंप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जो बाइडेन शैतानी तंजीम का एक काम पूरा करेगा तो ट्रंप दूसरा। जो बाइडेन पूरी दुनिया के हालात खराब करेगा जबकि ट्रंप सिर्फ अमेरिका के, जो अमेरिका को खाना जंगी की तरफ ले जाएगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर वोटों की गिनती दोबारा की जाए तो मैं जीत चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है कि पोस्टल बैलेट की तादाद ज्यादा और यकतरफा है। ट्रंप ने मजीद कहा, पोस्टल बैलेट एक करप्ट सिस्टम है और एक ऐसे इंसान को भी करप्ट बना सकता है जो करप्शन करना नहीं चाहता। ट्रंप ने जो कहा, यह तरीका एकदम गैर मुनसिफाना है। इस तरह तो ट्रंप और जो बाइडेन दोनों जीत सकते हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे फैसला जजों ने पहले से ही कर दिया है। इससे साफ जाहिर है ट्रंप की शिकस्त यकीनी थी। इसके बाद अमेरिका के हालात खराब होने के करीब करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन का सदर बनना पूरी दुनिया का मुस्तकबिल खतरनाक दिखाई देता है। लिहाजा मेरी अपने प्यारे परवरदिगार से दुआ है कि वो हमें अपनी रहमत से नवाजे और हमें शैतानी ताकतों के शर से बचाए। आमीन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।